हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दिवाली की सफाइयाँ तो सभी के घरों में स्टार्ट हो ही गई हैं लगभग, और हमारे घर से निकल भी रहा है बहुत ढेर सारा कचरा वेस्ट हमारा, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, लेकिन उसमें भी कबाड़ से जुगाड़ हम निकाल ही लेते हैं। तो बहुत सा ऐसा सामान होता है हमारे घरों में जो हमें लगता है कि हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से पहले उसे एक बार ज़रूर आप सोचिए, एक बार नहीं 10 बार 100 बार ज़रूर सोचिए कि वो हमारे किस काम का है, और उसके बाद में उसे फेंकिए। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो इस तरह के सिरेमिक के जो कप होते हैं, मग होते हैं, उन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं और फिर हम उन्हें फेंक देते हैं काफ़ी टाइम के बाद में, यूज़ करने के बाद में। लेकिन आप उसे फेंकने से पहले आप उसे बना सकते हैं अपना कटलरी होल्डर, क्योंकि काफ़ी वेटेड होते हैं ये। तो आप इसमें अपने जो भी सामान रखेंगे वो गिरेंगे नहीं इधर उधर, और आराम से आपका सामान एक जगह पे देखिए इकट्ठा भी हो जाता है, और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र हम रखते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। जैसे आप उसमें कोई हैवी सामान रखते हैं ना, तो वो इधर उधर गिर जाते हैं, तो उनको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। और ये इस तरीके के अगर आप अपने पुराने मग्स को यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपके मग भी यूज़ हो गए और हमारे ऑर्गेनाइज़र भी बनकर रेडी हो गए, वो भी ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में। तो ये आइडिया आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। तो इस तरह के बॉक्सेस जिनकी लिड हमारी टूट जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, और हम उन लिड को यूज़ नहीं कर पाते हैं, और लिड ख़राब होने की वजह से हमें लगता है कि जो हमारा बॉक्स है वो भी ख़राब हो गया, हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसे भी आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मल्टी फंक्शनल होते हैं इस टाइप के बॉक्सेस, तो उन्हें कई तरह के यूजेस में हम ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, आपके पास में इस तरीके से कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट हो ना, तो आप इसके अंदर डाल के रख दीजिए। तो एज ए डेकोर देखिए ये काम में आ जाएगा आपका, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप इसे और भी, अगर आपका प्लेन है तो आप इसमें पेंट भी कर सकते हैं, DIY करके उससे कुछ नया सा लुक दे सकते हैं। तो मेरा ये पेंट है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया है। तो देखिए एक हमारा एक अच्छा सा पॉट रेडी हो गया, बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में। और इसको हम फेंकने वाले थे, तो फेंकने से पहले चीज़ों को ज़रूर सोचिए, उसके बाद ही चीज़ों को अपने घर से हटाइए। चीज़ें हमारी बहुत काम की होती हैं, बस थोड़ा में अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और वो चीज़ें हमारी, उन चीज़ों को हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत नई तरीके से उन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किचन के जो टाइल्स एरिया होते हैं वहाँ पे आप इस तरह के जो हुक्स आते हैं ना, उनको ज़रूर हैंग लगाइए, और वहाँ पर अपनी ढेर सारी चीज़ों को आप हैंग कर सकते हैं। जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरी सीज़र है वो हमेशा ही इधर उधर हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पे मिलती नहीं है, तो मैंने यहाँ पे हुक लगा दिया और सीज़र को वहीं पर हैंग कर दिया, जिससे कि अब उसका एक प्लेस हो गया कि सीज़र आपको यहीं पर ही मिलेगी। तो किसी को भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, और काम खत्म होने के बाद में सीज़र वापस ला के इसी प्लेस पे रख देना है, तो सीज़र इधर उधर नहीं जाएगी। तो इस तरीके छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे जो हैंगिंग सामान होते हैं ना, आपको यहाँ पे आप इस तरह के हुक लगाकर वहाँ पर चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। तो देखिए घर में होते हैं इस तरह के ढेर सारे पाउचेस जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, किसी ड्रॉर में घुसे पड़े रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता, और फिर वो एक्सपायरी भी हो जाती है उनकी डेट। तो इस तरीके से चीज़ हमारी ख़राब भी हो जाती है, और अगर इधर उधर पड़े रहे ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं ये सारी चीज़ें पड़ी हुई। और अभी सफाई में तो ढेर सारे बॉक्सेस निकल ही रहे हैं हमारे घरों में, तो क्यों ना इस तरीके से एक किसी बॉक्स को लेकर उसको यूज़ किया जाए अच्छे से। तो इस तरह से बॉक्स को लेकर आप जो भी आपके पाउचेस वगैरह हैं, जो भी इस तरीके के छोटे मोटी जो चीज़ें होती है ना, वो आप इस तरह के अपने जार के अंदर डाल के रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है तो आपको देखने में भी आसानी होगी कि इसके अंदर आपने क्या सामान रखा है, आप रख के भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये रख के भूलने की बीमारी हर किसी को होती है, और वो दिमाग से निकल जाते हैं और उनकी डेट भी एक्सपायर हो जाती है, इसी वजह से फिर हमारे वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से बॉक्सेस के अंदर अपने सामान को रख सकते हैं, और टाइम टू टाइम आप यहाँ से चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका देखिए सामान भी बच गया, और ज़ीरो कॉस्ट में एक आपका ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। आपका बॉक्स जिसे आप फेंकने वाले थे, आपने एक उसको ऑर्गेनाइज़र बना लिया और अपनी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लिया, वो भी देखिए ज़ीरो कॉस्ट में हो गया। और स्पेस भी देखिए कितना कम, पहले कितना स्पेस ले रहा था, और अभी ज़रा सी जगह में आपके ढेर सारे पाउचेस आ गए आराम से। तो देखिए इस तरह से कप को हैंग करने के लिए जो स्टैंड आता है ना, वो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस को बचाता है। अगर आप अपने सारे कप्स और मग को ऐसे ही रखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो आप इस तरीके के स्टैंड अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अपने ढेर सारे कपों को, लगभग 12 कप इसमें हैंग हो जाते हैं।
लेकिन लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टैंड थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अगर आपने हल्का लिया तो आपके कप गिर के टूटने के चांसेस होते हैं बिल्कुल। तो आप इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीजिए जिससे कि ये आप इसमें हैंग करेंगे वो सारा वेट ले ले, और इसको टांगने के बाद में आप अपने किचन में रखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है। और देखिए बहुत ढेर सारी जगह भी सेव हो जाती है हमारी इसी तरीके से। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम अपने कपों को रखेंगे जहाँ पर भी, वहाँ पर ढेर सारी जगह चली जाती है। तो इस तरह से हमने कम जगह में अपने ढेर सारे कपों को अरेंज कर लिया। तो देखिए हो गया ना हमारा स्पेस, कितना स्पेस हमारा बच गया। तो ये आइडिया भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी किचन में। तो कई बार हमारी किचन से कैबिनेट्स होते हैं ना, वहाँ से बहुत गंदी बदबू आने लगती है, कुछ सीलन की बदबू आने लगती है, या फिर लगातार बंद रहने की वजह से भी वहाँ पे बदबू आ सकती है। तो उससे बचने के लिए लेना है हमें थोड़ा सा चावल, लगभग 2 चम्मच चावल ले लीजिए आप, और उसमें मिला दीजिए थोड़ा सा एसेंशियल जो हमारे एसेंस आते हैं ना, फूड एसेंस होते हैं, उनको थोड़ा सा मिला दीजिए, 3 से 4 ड्रॉप उसके डाल दीजिए। और उसके बाद इसको उठा के आप अपने कैबिनेट के अंदर रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आप देखेंगे वहाँ की जो भी बदबू है वो सारी चली जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू वहाँ पर आ जाएगी, और आपको बिल्कुल भी बदबू का जो होता है सामना नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से करके आप अपने सारे कैबिनेट्स को बहुत अच्छी सी खुशबू दे सकते हैं। तो इस तरह से कांच की बॉटल्स तो खाली होते हैं और उन्हें हम फेंक देते हैं। तो आप फेंकने की बजाय उनको रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी लिड्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ग्लास या जो भी जार वगैरह हैं वो देखने में अलग अलग लगते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इनकी लिड्स को या तो आप किसी एक कलर से पेंट कर दीजिए, या फिर जो मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो हम पेपर यूज़ करते हैं गिफ्ट रैप वगैरह करने के लिए। तो आप ढक्कन को वहाँ पे पहले से ड्रॉ कर लीजिए उसके ऊपर, और ढक्कन से बढ़ता हुआ हमें एरिया को कट करना है, मतलब बिल्कुल साइज़ का कट नहीं करना है, जितना साइज़ है उससे बढ़ा के हमें उसको कट कर लेना है। और उसके बाद में हमें पकड़ के ढक्कन को पकड़ के उसके साथ में जो एक्स्ट्रा एरिया है हमें ढक्कन के अंदर साइड में फोल्ड करते जाना है, अच्छे से टाइटली कर दीजिए। थोड़ी सी प्लेट्स आती हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद में जब आप इसमें जब कैप लगाएंगे आप बॉटल में, तो वो बहुत अच्छे से बंद हो जाएगा, बिल्कुल एयर टाइट की तरह, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरीके से आप अपने सारे जार्स को एक नया लुक दे सकते हैं, और सारे जार आपके एक तरह के हो जाएंगे तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। जहाँ पर भी आप रखेंगे तो उनका मतलब देखने में एक जैसे होंगे ना, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो आप ये आइडिया ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अपने जो भी आप जार फेंकने वाले थे ना, उनको आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आइडिया पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब मेरे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।